अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ, शायद इससे पहले इतनी बड़ी खबर आपने भखर की सियासत के हवाले से नहीं सुनी होगी कि बरसर इक़्तिदार ग्रुप के अंदर जितना भौंचाल आया हुआ है, जितने इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, उसके बारे में इस ग्रुप ने भी कभी नहीं सोचा था और इनको वोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले इनके लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं, कुछ आदाद व शुमार ऐसे हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है और उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँगा कि रिज़ल्ट क्या निकलने जा रहा है। ग्रुप जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है वो कितने बड़े मसाइल का सामना कर सकता है आने वाले इलेक्शन में, आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1-2 माह हो चुके हैं। आपको याद होगा कि MPA आमिर अनायत खान चौहानी साहब के खिलाफ भखर सिटी के कुछ काउंसलर्स ने मीटिंग की थी, जिनमें उनका यही कहना था कि वो आमिर अनायत खान चौहानी के खिलाफ मिलकर खड़े होंगे और उन्होंने कुरान पर भी हलफ लिया था कि अगर उनकी बात ना मानी गई, अगर उनके मसाइल ना सुने गए, अगर उनके मसाइल सुनने हल करने के लिए इकदाम ना किए गए तो वो खुलकर मैदान में आ जाएंगे। जिसके बाद MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ने उन्हें अपने घर बुलाया, उनको खाना खिलाया, उनको तसल्ली दी, उनकी बात सुनी और उनके मसाइल हल करने के हवाले से भी यकीन दहानी करवाई थी। मगर अब ऐसा नहीं है। एक बार फिर ये जितने भी काउंसलर थे ये गडोला रोड पर इकट्ठे हुए और एक बार फिर इन्होंने अपने ग्रुप के साथ अलहदगी का ऐलान करने के बारे में सोचा है। इन्होंने एक बार फिर अपने ग्रुप की शिकायत या उनके बारे में जो भी इनको मसाइल हैं वो सामने लाने के बारे में फैसला किया है। कौन से काउंसलर्स हैं, कौन से काउंसलर्स पहले थे, कौन से काउंसलर्स अब हैं, क्या ये काउंसलर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये इन काउंसलर्स की तादाद कम होती जा रही है, इस हवाले से कुछ डिटेल में आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता मीटिंग में जो ताज़ा मीटिंग हुई है इन काउंसलर्स की, उनमें शामिल कौन कौन था। उनमें चौधरी शाहिद थे, इशफाक कामरान थे, राशिद इमरान थे, मुज़फ़्फ़र शाह थे, सनाउल्लाह मुग़ल और चंद और काउंसलर शामिल थे कि जिन्होंने एक बार फिर मीटिंग की है। और इस मीटिंग में भी इनका यही कहना था कि अब आने वाले वक्त में MPA आमिर अनायत खान चौहानी के खिलाफ ये मुत्तहिद होंगे और अपने बयानात जो हैं या अपनी जो शिकायत हैं वो मीडिया पर भी लाएंगे और लोगों को भी दिखाएंगे। इससे पहले नाज़रीन, इनकी होने वाली एक मीटिंग के दौरान इनका ये कहना था कि अगर अवामी खिदमत महाज ग्रुप के जो सीनियर बड़े लीडर्स हैं, अगर उन्होंने इनकी बात ना मानी तो या उन्होंने इनकी बात ना सुनी तो ये उनके खिलाफ भी बात करेंगे मीडिया के अंदर। मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ने इनकी बात भी सुनी थी और इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। लेकिन चूंकि वो मसाइल हल नहीं हो सके, चूंकि इनकी बातें नहीं मानी गई, इसलिए अब ये काउंसलर्स दोबारा मैदान में आ रहे हैं। मगर जो याद रखने वाली बात है वो ये है नाजरीन कि पहले जब इन काउंसलर्स ने कहा था कि हम डॉक्टर अफजल खान ढांडला समेत और भी जितने कायदीन हैं उनके खिलाफ भी मैदान में आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। पहले भी ऐसा नहीं हुआ था, अब भी ऐसा नहीं हुआ। पहले भी MPA आमिर अनायत खान चौहानी ही इनके निशाने पर थे और एक बार फिर अब जब इनकी मीटिंग हुई है तो उसमें भी MPA आमिर अनायत खान चौहानी को ही निशाना बनाया गया है। उन्हीं के बारे में गुफ्तगू की गई है, उन्हीं के बारे में बातें की गई हैं और उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा शिकायत है इनको। पहले किस बात पर शिकायत थी वो भी आपको मालूम है। उन्हीं के अंदर कुछ और बातें भी ऐड करके शिकायत को मज़ीद बढ़ावा दे दिया गया। इससे पहले नाज़रीन मंडी टाउन में भी हुई थी मीटिंग और उस मीटिंग के बाद जो MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ने इन्हें बुलाया था तो सोचने वाले जो हैं, जो सियासी जहन रखते हैं लोग, जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं लोग, वो ये सोच रहे हैं कि आखिर क्यों सिर्फ MPA आमिर अनायत खान चौहानी साहब ही इनके निशाने पर हैं, बाकी ग्रुप जो है, बाकी ग्रुप लीडरान जो हैं, आखिर उनके बारे में बात क्यों नहीं की जाती है। हालांकि अवामी खिदमत महाज ग्रुप में बड़े बड़े कायदीन मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, मगर उनके हवाले से कभी कोई शिकायत इनके मुंह से नहीं सुनी गई और सिर्फ आमिर अनायत खान चौहानी ही की उनके निशाने पर हैं। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो अंदर की कहानी है, जो असल राज है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि MPA आमिर अनायत खान चौहानी जो हैं PP 50 के साथ साथ जो उनका हल्का है, जहां पर उन्होंने तरक्याती कामों के जाल बिछाने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने आवाम को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, उसके साथ साथ वो PP 49 में भी रोज बरोज मजबूत होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन में MPA आमिर अनायत खान चौहानी साहब को MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला की सपोर्ट की अशद जरूरत थी, उनको सपोर्ट किया गया और वो जीते। लेकिन अब चूंकि MPA आमिर अनायत खान चौहानी ने दिन रात एक कर दिया अपना वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए, और ना सिर्फ अपने हल्के के बल्कि PP 49 में भी उन्होंने लोगों के मसाइल हल किए, तो अब ये इतनी बड़ी ताकत
बनते जा रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको हराना या इनके मुकाबले में एमपीए खड़ा करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, चाहे वो इनके अपने ग्रुप का ही कोई हो या चाहे वो मुखालफीन में से ही हो। और जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात है वो ये है नाज़रीन कि अगर आने वाले इलेक्शन के अंदर एमपीए आमिर अनायत खान शहानी अपने किसी रिश्तेदार को या अपनी फैमिली में से ही किसी बंदे को एमपीए के लिए खड़ा करते हैं और ख़ुद एमएनए के लिए खड़े होंगे, तो चूंकि इनके और गज़नफर अब्बास चीना जो एमपी हैं उनके ताल्लुकात इंतहाई देरीना हैं, इंतहाई गहरे हैं, हर मौके पर एक साथ मौजूद होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जो थल की आवाम को दरपेश थे वो हल करने के लिए भी एमपीए आमिर अनायत खान शहानी बहुत बार सामने आए हैं, बहुत बार उनकी खबरें सामने आती हैं। तो उनकी सपोर्ट जितनी ज़्यादा एमपीए आमिर अनायत खान शहानी के पास है, उतना ही एमपीए आमिर अनायत खान शहानी के आने वाले इलेक्शन में एमएनए बनने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और यकीनी सी बात है कि जब एमपीए आमिर अनायत खान शहानी खुद एमएनए के लिए खड़े हुए और अपने ही खानदान में से अगर किसी को उन्होंने एमपीए के लिए खड़ा कर दिया, खुद एमएनए के लिए वो खड़े हो गए, तो ढांडला खानदान के लिए यकीनन बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ढांडला खानदान के लिए सियासत में कदम जमाना, सियासत में कामयाब होना, सियासत में एमएनए शिप या एमपीए शिप लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और अगर बात की जाए एमपीए आमिर अनायत खान शहानी या अवामी खिदमत महाज ग्रुप के बाकी जितने भी मुखालिफिन हैं, जितने भी मुखालिफ ग्रुप्स हैं उनकी, तो उनके मुकाबले में एमपीए आमिर अनायत खान शहानी इस वक्त नाकाबिले शिकस्त बन चुके हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही ज़्यादा बेहतर बताएगा, ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेगा कि आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में एमपीए आमिर अनायत खान शहानी किस तरह अवामी खिदमत महाज ग्रुप का हिस्सा रहते हैं, या अगर वो अवामी खिदमत महाज ग्रुप से या ढांडला ग्रुप से दूरी अख्तियार करते हैं तो किस तरह वो अपने लिए एमपीए की सीट, अपने लिए एमएनए की सीट और अपने किसी रिश्तेदार के लिए एमपीए की सीट पक्की करवाने में नाकाम होंगे या कामयाब।